आज हम लोग पढ़ाई करेंगे सीबीएसई क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। और वो जो सम स्पेसिफिक एंगल्स है आपके वो आपके है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में पढ़ाई करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर ये एंगल्स, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये जो सब स्पेशल एंगल है, अगर ये आपको याद है तो सबसे बेहतर है आपके। और कभी कभी सीबीएसई ज्योमेट्रिकली प्रूफ भी पूछता है कि बताइए कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं आपके उसको ज्योमेट्री के थ्रू कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इस रिस्पेक्टिव या इस स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू क्या होता है। जैसे कभी बार पूछ देता है कि बताइए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री विथ ज्योमेट्रिकली। सो इसको हम लोग दोनों पढ़ाई करेंगे, ज्योमेट्रिकली कैसे निकाला जाता है और साथ साथ याद कैसे रखा जाता है, उन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में। यानी कि हम लोग अभी पढ़ेंगे कि सर 0 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू, इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका वैल्यू क्या आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब ये ज्योमेट्रिकली प्रूफ करते हैं तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ जाती है। सो एक फटाफट हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। इस ट्रायंगल का हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे ए बी एंड सी, और ये एंगल बी पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैंने एक ट्रायंगल ले लिया क्योंकि ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है तो आपको ज्योमेट्रिकली दिखाना पड़ जाएगा। सो मैंने एक ट्रायंगल लिया आपकी एबीसी और इस बी पर मैंने 90 डिग्री कंटेन कर लिया। आप लोग पढ़े हैं कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है वो आपका हाइपोटेन्यूस होता है, फिक्स होता है आपकी। और यहां पर एक स्पेशल मैंने एंगल यहां पर कंटेन कर लिया आपकी, दैट इज आपकी थीटा, क्योंकि यहां पर हमने लिया आपकी sin थीटा cos थीटा। सो a इक्वल टू थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, चाहे sin a चाहे sin थीटा, बोथ आर इक्वल, क्योंकि यहां पर a के प्लेस पे मैंने थीटा कंटेन किया। सो इस थीटा का जो अपोजिट साइड होगा ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस एंगल का जो एडिशन साइड होगा ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपके। तो चलिए सबसे पहले कि अगर हम लोग बात करते हैं कि सर एफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर हम लोग थीटा 0 डिग्री लेते हैं तो इसका सिचुएशंस क्या होगा। तो थीटा 0 डिग्री कब होगा आपके, दैट मींस सर ये जो एंगल है ये 0 डिग्री कब होगा, ये 0 डिग्री तब होगा बाबू कि जैसे अगर सपोज करते हैं कि एक हम लोग फिगर यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं आपके, एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं आपके, यहां पे आपके ये आपके ए, ये आपके ये बी और आपके सी, और यहां पे आपका 90 डिग्री, और ये यहां पर जो ट्रायंगल बन रहा है एबीसी, इसको 0 कब बनेगा, जब 0 तब होगा कि सब जब एसी कमते 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 किसके इक्वल हो जाना चाहिए, एबी के इक्वल हो जाए। दैट मींस कि सर जब आपके एसी जो है ना आपकी डिक्रीज करते 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 डिक्रीज करते करते डिक्रीज करते 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 किसके पोजीशन पास है, एबी के पोजीशन पास है। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर ये आपके थीटा, ये जो एंगल था आपके थीटा, ये 0 कब होगा, जब ये आपके ये एसी 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 कहां पास है, ओवरलैप कर जाए, एबी पे ओवरलैप कर जाए, तब जाकर के थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। देन एबी जो होगा वो या एसी जो होगा आपका ये वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तब आपका ये जो लेंथ AC होगा वो AB के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और धीरे धीरे इसका जो अस्तित्व होगा आपका ये AC का वो क्या हो जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। यानी कि AC का जो अस्तित्व है वो खत्म होता, सॉरी BC का जो अस्तित्व है वो खत्म होते होते किसको ओवरलैप कर जाएगा आपके, AB को ओवरलैप कर जाएगा। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन AC इक्वल टू आपका ये AB हो जाएगा, एंड ये जो आपका BC है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो BC आपका ये है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा आपके। उसके बाद हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आते हैं आपके कि सर आपके साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसमें देखेंगे कि सर परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर मेरा BC है, सो यहां पे लिख देंगे आपके ये BC, और हाइपोटेन्यूस क्या आपकी, तो हाइपोटेन्यूस AC है आपकी, तो यहां पे लिख देंगे AC। इसमें देखेंगे कि सर BC का मेरा क्या रिजल्ट है,
तो बीसी का रिजल्ट आया है सर आपका ये 0 और एसी का रिजल्ट कितना आया है? सो एसी का रिजल्ट आया है यहाँ पे एसी ही रहेगा आपके, या ए भी लिख सकते हैं। तो अगर 0 डिग्री को ए बी कोई लेंथ होगा, मतलब लेंथ का मतलब एक या एक से कुछ बड़ा होगा आपके, जो अगर 0 को डिवाइड करेगा तो इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपके, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। सो साइन 0 डिग्री का वैल्यू, हम लोग 0 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि साइन थीटा, दैट मींस साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा सर आपके ये 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर 0 लिख देंगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा आपकी 0 डिग्री। कब? जब इफ थीटा इज इक्वल टू, हम लोग 0 की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करेंगे कि सर आपके cos थीटा, और यहाँ पर थीटा के प्लेस पर क्या आपके 0 डिग्री, ध्यान रखिए क्योंकि थीटा के प्लेस पर क्या है, ये हम लोग यूज कर रहे हैं 0 डिग्री। तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है आपके ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस, तो जब ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसका बेस क्या हो जाएगा AB, तो ये हो जाएगा इक्वल टू आपके AB, और हाइपोटेन्यूज क्या आपकी AC, तो हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं AB इक्वल टू व्हाट, AB इक्वल टू AC, मैंने यहाँ पे क्या लिया आपकी AB इक्वल टू आपके AC। सो यहाँ पर AB के प्लेस पे क्या लिख देंगे AC, और नीचे में ऑलरेडी पहले से AC है ही, सो AC कैंसिल होकर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपकी। सो प्यारे बच्चों cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी, ये 1 हो जाएगा। अब हम लोग tan पाते हैं, tan थीटा यानी कि tan 0 डिग्री, क्योंकि थीटा के प्लेस पर हम लोग क्या ले रहे हैं आपकी 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो सो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर आपको क्या हो जाएगा, एंगल के जस्ट अपोजिट, यानी कि BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि BC परपेंडिकुलर आपके, और आपके ये बेस क्या हो जाएगा आपके, तो बेस आपके AB हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके AB हो जाएगा आपके। सो BC का वैल्यू कितना मैंने यूज किया, BC इक्वल टू 0 डिग्री, 0 है आपकी, सो ये 0 हो जाएगा, और AB क्या आपकी, AB कोई लेंथ है तो AB की जगह पर AB ही रहेगा, सो यहाँ पर आपको हो जाएगा AB हो जाएगा। तो जब 0 को कोई लेंथ अगर डिवाइड करेगा तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी 0 हो जाएगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी 0 हो जाएगा। इसके साथ ही प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को मैंने पढ़ा करके लाया है कि सर साइन और कॉसेक एक दूसरे का रिवर्स होता है, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, टेन और कॉट एक दूसरे का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। सो आप इसको इस पैटर्न पर भी लिख सकते हैं आपका ये, या नहीं अगर रिमेंबर करने की अगर बात करते हैं, याद करने की अगर बात करते हैं, तो फटाफट इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि सर 0 का अपोजिट क्या, तो 0 का अपोजिट दैट मींस क्या हो जाएगा आपकी कि सर 0 का अपोजिट यानी कि 0 होता है 0/1 यानी कि 1/0, तो 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। दैट मींस यहां पर प्यारे बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है आपको ये कि जैसे sin 0, तो sin 0 का मतलब क्या हो जाएगा आपके 0/1 यानी कि 0/1 का मतलब क्या होता है 0, और इसको जब पलट दीजिएगा दैट मींस क्या आपके यहां पे लिखिएगा कि 1/0, तो 1/0 एक मीनिंगलेस डेटा आपके जो कोई रिजल्ट आपके पास नहीं देता आपके, इसमें एक लॉजिक छुपा हुआ आपके काफी आपके ये, इसके हम लोग डिस्कशंस बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए कि अगर किसी भी नंबर को अगर 0 डिवाइड देता है तो ये अनडिफाइंड होता है, कोई रिजल्ट नहीं आता आपके पास, तो कोई रिजल्ट आपके पास अवेलेबल नहीं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं दिस इज आपके क्या आपके नॉट डिफाइंड आपके। नेक्स्ट आपके ये अगर हम लोग बात करते हैं कॉस का, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक आपका ही होता है, तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके, यानी देख लीजिए कॉस यानी कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपके 1 ही हो जाएगा, सो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपके। कॉट की बात करते हैं तो कॉट ये आपका 10 का 0 डिग्री का वैल्यू दिया आपका 0, सो कॉट 0 यानी कि 10 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल रिवर्स हो जाता है, सो 0 का रिवर्स कितना 1/0 यानी कि ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि ये भी आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि इसका भी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। सो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि आपके ये कि सर अगर 0 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, अगर 0 डिग्री का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 रेशियो उसके बारे में अगर बात करते हैं आपके ये, तो इसमें देख रहे हैं आपके ये कि सर साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री के वैल्यू आपका कितना आपका 0, कॉस का पे 1, tan का कितना पे 10 का 0, और साथ साथ में आपको ये भी पढ़ा है आपको ये कि सर साइन
रिवर्स होता है कॉसेक का और कॉसेक रिवर्स होता है साइन का, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। सो साइन का उल्टा कॉसेक, सो साइन का वैल्यू 0 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सेक, कॉस का वैल्यू दिया 1 और कॉस का अपोजिट है सेक, 6 का रिजल्ट कितना हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा। tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और tan का रिवर्स क्या होता है आपका cot, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, उसका फिर हम लोग लाते हैं 90 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे। सो फास्ट, अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपके। सो यहां पर हम लोग कंटेन करेंगे आपकी कि f थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक ट्रायंगल कंटेन करते हैं आपके फटाफट, यानी कि मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ यहां पर कर लिया आपके, और ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी कि आपके a या आपके b या आपके c, ये 90 डिग्री आपके, और यहां पर आपके एंगल ले रहे हैं तो 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूस, ये मेरा परपेंडिकुलर, और एंगल का जो एडजेसेंट साइड होता है आपके ये मेरा हो जाएगा आपके बेस हो जाएगा। अब इसमें कहता है कि सर f थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा को आपको क्या करना है, 90 डिग्री करना है। दैट मींस कि सर ये AC ऐसे करते 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 किस पर आ जाएगा, ये जब ये BC लाइन पर आएगा तो ये AC जो है कंप्लीटली, यानी कि जो एंगल है क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। देखिए जैसे इसका एक डायग्राम आपकी कि यहाँ पर अगर फिगर ड्रॉ कर रहे हैं आप, ये आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल AB और आपके C है और ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये 90 डिग्री कब होगा, जब आपके AC कम कर होते होते AC कम होते होते AC कम होते होते डिक्रीज करते करते कहां पर आ जाएगा, जब ये BC पर ओवरलैप कर जाएगा अभी, जब ये आपके AC इसको अगर हम क्या करेंगे, जब इस तरफ जाएगा, किधर जाएगा, B की तरफ ही जाएगा, जब ये ऐसे रोड इसकी तरफ जाएगा तो ये AB लेंथ कमते 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 कहां पर आकर रुक जाएगा, यानी कि A B पर आकर के रुक जाएगा। उस वक्त जाकर के ये थीटा क्या बना देगा, 90 डिग्री बना देगा। सो देन ये जो AC है वो इक्वल हो जाएगा क्या, AC इक्वल टू आपको हो जाएगा BC के इक्वल हो जाएगा, एंड ये जो आपका साइड है AB ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जब ये डिक्रीज कर रहा है और जाकर के B पर, यानी कि पॉइंट B पर जाकर के मिल गया, पॉइंट ये B के पास जाकर के मिल गया तो लेंथ ही खत्म, ये लेंथ क्या होगा, पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा आपकी, खत्म हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपकी, ये AC जो इक्वल टू BC के इक्वल हो जाएगा। तो सिचुएशंस में आपका AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो आपके पास वैल्यू अवेलेबल था साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी, कॉस, तो साइन 90 डिग्री देख लीजिए, तो साइन क्या होता है आपकी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो यहां पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो चुका आपके, थीटा इक्वल टू क्या हो चुका आपके 90 डिग्री, और इसको लिखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, BC, और आपके हाइपोटेन्यूस क्या आपकी AC, तो BC का वैल्यू इसमें कितना अवेलेबल है, BC रहेगा। सो यहाँ पर या BC को हम लोग देख रहे हैं कि BC AC के इक्वल आपका जा रहा है, सो यहाँ पर लिख देते हैं आपके AC, और नीचे में ऑलरेडी AC है ही, सो दोनों कैंसिल होकर के इसका रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल होकर के इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। सो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा मेरा ये 1। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सर आपकी cos 90 डिग्री का वैल्यू, तो cos आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन, यानी कि सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो बेस क्या होगा, तो एंगल के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस, तो बेस आपको हो जाएगा AB, और हाइपोटेन्यूस क्या आपकी AC, और AB का रिजल्ट यहाँ पे क्या 0, तो यहाँ पर 0, AC, तो 0 को अगर कोई आपका ये लेंथ अगर डिवाइड करेगा तो उसको रिजल्ट क्या होगा आपकी 0 ही होगा आपकी, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 0। सो cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0, सो cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपकी 0। नेक्स्ट आपकी tan की अगर बात करते हैं आपकी, इस तरह आपकी tan 90 डिग्री, तो tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है प्यारे बच्चों, tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको होता है ये कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है,
तो साइन 90 डिग्री यानी कि थीटा के प्लेस पर क्या आपका 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा BC और बेस क्या हो जाएगा AB। तो बेस BC को BC ही रखते हैं हम लोग और AB का रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके AB 0 के इक्वल है। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे आपके 0। सो अगर किसी भी नंबर को अगर 0 डिवाइड करेगा तो इसका रिजल्ट आपका क्या हो जाता है, इसका रिजल्ट आपको हो जाता है नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे इसका रिजल्ट हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि सर 10 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपके, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर 0 डिवाइड करता है तो दैट इज अनडिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी का केस कहते हैं। अनंत हो सकता है, बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम लोग आपको पढ़ा कर है कि सर साइन का रिवर्स होता है कॉसेक। सो साइन का रिवर्स, सो अगर साइन 90 डिग्री का वैल्यू अगर 1 है तो कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 1 का रिवर्स कितना होता है 1। सो कॉसेक का रिजल्ट भी क्या हो जाएगा 1। सेक, सेक किसका अपोजिट होता है, तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना आपके अगर 0 है तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सो इसका वैल्यू हो जाएगा आपके नॉट डिफाइंड। अब 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री का वैल्यू मेरे पास कितना है आपके, 10 90 डिग्री का वैल्यू मेरे पास आया है नॉट डिफाइंड, यानी नॉट डिफाइंड का राइट मींस क्या आपकी इंफिनिटी आपकी, यानी कि नॉट डिफाइंड का मतलब क्या आपकी यानी कि इंफिनिटी, और इंफिनिटी का रिवर्स कितना हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड का मतलब क्या आपकी, अगर यहाँ पे इसका रिजल्ट आया नॉट डिफाइंड यानी कि अगर इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाई 1 कितना आपकी दैट इज आपका समथिंग, या फिर रिजल्ट कितना हो सकता है, ये रिजल्ट आपकी 0 हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, इसको फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए फास्ट। अब हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के बारे में, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के बारे में, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के बारे में। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कैसे एंगल इसको फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल ट्राइंगल लेते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं आपकी इक्विलैटरल ट्राइंगल आपकी। अगर आपसे कोई पूछता है प्यारे बच्चों कि बताइए इक्विलैटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं, तो आप बचपन में पढ़े थे कि सर इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाता है कि सर ऐसा ट्राइंगल जिसका सारा साइड आपस में इक्वल हो और सारा एंगल इक्वल होना चाहिए, और वो इक्वल किसके होना चाहिए 60 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब इसका सर सारा साइड इक्वल एंड इसके सारे एंगल भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, और इक्वल टू क्या आपकी 60 डिग्री, यानी कि सर आपकी AB is equal to BC is equal to CA and angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 डिग्री। ये सारे का रिजल्ट क्या होना चाहिए 60 डिग्री का आपके ये इक्वल होना चाहिए आपके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आपके कि इसके सारे साइड को हम लोग मान लेते हैं आपके कि सर 2A, यानी कि ये भी 2A, ये भी 2A, ये भी 2A। इसमें कोई जरूरी नहीं कि सबको आप 2A आप आपका जो वेरिएबल मन करे उसको मानिए, आप इसको A मानिए, आप B मानिए, आप C मानिए, D मानिए। तो हमने थोड़ा इजी के लिए मैंने क्या माना कि सबको, यानी कि हर एक साइड को मैंने 2A करके लेट किया माना। सो यहाँ पर ये इसका रिजल्ट मैंने इसको माना आपके कि 2A, यानी कि सर AB, BC और C किसके इक्वल है 2A के इक्वल है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में कि सर यहाँ पर एक A से परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि ये जो वर्टेक्स A है यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं आपके ये साइड BC पर, जो कि BC को क्या कर रहा है आपका ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दैट मींस ये पार्ट A के इक्वल और ये भी पार्ट आपके ये A के इक्वल, इसको हम लोग कर रहे हैं। यानी कि मैंने क्या किया आपके कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया कि AM परपेंडिकुलर टू आपके BC, तो जब AM परपेंडिकुलर BC पे करेंगे तो ये BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि BM इज इक्वल टू MC इक्वल टू A के इक्वल हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो एंगल आपके A था इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है आपके, दैट मींस कि सर BAM एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल CAM और ये इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये जो एंगल आपका ये था कि सर ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री आपके, और ये भी पूरा कंप्लीट 60 था, इसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 30 डिग्री में, इसको डिवाइड कर दिया।
दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें सर ये दो ट्रायंगल मेरे पास फॉर्म किया आपके, ये एक ट्रायंगल आपके ये यानी कि ट्रायंगल BAM और ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल आपके ये CAM के। ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों ट्रायंगल में से किसी भी एक ट्रायंगल को कंटेन करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी को, चाहे वो ट्रायंगल आप BAM लेकर बढ़िए या फिर CAM लेकर के बढ़िए, कोई भी ट्रायंगल को आप लेकर के बढ़ सकते हैं। ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना किसका वैल्यू, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, चाहे आपका साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, किसके रिस्पेक्ट में, 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में आपकी। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो इसमें देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि सर मेरा तो ये साइड अवेलेबल है, यानी कि अगर इसमें हम लोग लेते हैं कि सर इन ट्रायंगल BMA, तो BMA में मेरा ये AB का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। इसमें ट्रायंगल BM में एंगल आपके M इक्वल टू आपके 90 डिग्री अवेलेबल है आपके, और इसमें AB का रिजल्ट आपका दिया आपके 2A। साथ ही साथ सर BM का भी रिजल्ट आपका दिया है क्या आपके B और M, यानी कि B और M का भी रिजल्ट आपका दिया है आपके A, और आपका कौन वैल्यू नहीं दिया AM, तो यहाँ पर AM वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। क्या चीज का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो चलिए जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आपकी, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि सर आपके AB का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको हो जाएगा BM का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा AM का स्क्वायर। इसको ऑप्ट कर लेंगे आपके। सो आपके ये इसका वैल्यू आपको दिया आपके 2A, सो यहाँ पर 2A का स्क्वायर। BM का वैल्यू कितना दिया आपके, BM दिया आपके A का स्क्वायर, प्लस इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसको लिख लेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 4A स्क्वायर, इसको इधर रिकॉल करेंगे तो -A स्क्वायर इज इक्वल टू आपको हो जाएगा AM का स्क्वायर। सो देयरफॉर AM का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको हो जाएगा कितना पे 3A का स्क्वायर। सो AM इक्वल टू आपका हो जाएगा √3 × E। सो आपके पास AM का रिजल्ट आ गया, क्या AM का रिजल्ट आ गया प्यारे बच्चों आपके ये √3 है। तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे आपके इसका वैल्यू आपके √3 और √3। चलिए अब हम लोग कैपेबल हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए आपके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री यहाँ पे एंगल बना रहा है, और एंगल का जस्ट अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज 90, क्योंकि यहाँ पर जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे तो ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया था। सो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, परपेंडिकुलर कौन, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है, 30 डिग्री का अपोजिट परपेंडिकुलर, यानी कि हो जाएगा आपका सर BM, और हाइपोटेन्यूज क्या आपकी AB। सो यहाँ पर BM का रिजल्ट क्या है, BM यहाँ पे A के इक्वल, तो यहाँ पे A लिख दीजिए, और AB किसके है इक्वल आपके 2A, तो यहाँ पर 2A लिख दीजिए। A से A कैंसिल, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/2। सो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा सर आपका ये 1/2। सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1/2। अब बात करते हैं हम लोग कि सर आपका ये cos 30 डिग्री का रिजल्ट, तो cos 30 डिग्री होता है आपका ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 डिग्री क्या होता है आपका ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद रखिए प्यारे बच्चों, cos 30 डिग्री इक्वल टू होता है आपका ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस, तो 30 डिग्री का जो एडजेसेंट साइड होता है यानी कि ये AM, ये आपका बेस हो जाएगा। सो इसका बेस हो जाएगा AM, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AB, तो यहां पर रिटर्न कर देंगे आपकी AB। सो इसमें देखिए AM का वैल्यू कितना आता है √3A अपॉन AB का वैल्यू कितना आता है 2A, तो यहां पर लिख देंगे 2A। सो A कैंसिल, इसका रिजल्ट हो जाएगा √3/2, यानी कि सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा cos 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, यानी कि सर cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों आपके, आगे मेरा बढ़ते हैं कि सर tan 30 डिग्री यानी कि tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 डिग्री यहाँ पे 30 बना रहा है, सो ये परपेंडिकुलर और आपके बेस, सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू BM, परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B। सो परपेंडिकुलर हो जाएगा P BM, और आपका बेस हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बेस AB। सो यहाँ पर
ये परपेंडिकुलर और यहाँ पे बेस, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और एम। सो बीएम का रिजल्ट यहाँ पे कितना पे, बीएम का रिजल्ट यहाँ पे ए, सो यहाँ पर रिटर्न कर देंगे ए, और इसका पे वैल्यू है √3a, सो ए कैंसिल, सो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/√3, यानी कि sin 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कितना पे 1/√3, यानी कि सर sin 30 डिग्री सो नॉट tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3। फिर से देख लीजिए, sin 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, और आप ये tan 30 डिग्री 1/√2, यानी कि 1/√2। और प्यारे बच्चों, आप अभी जस्ट पढ़ करके आए हैं, क्या पढ़ करके आए हैं कि सर साइन का अपोजिट कॉसेक, सो sin 30 डिग्री का वैल्यू, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो cosec 30 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, तो इसका रिवर्स कर दीजिए, ये हो जाएगा 2, यानी 2/1, दैट इज आपका ये 2/1 इक्वल टू कितना पे 2। cos 30 डिग्री का वैल्यू था √3/2, तो cos का अपोजिट sec, sec का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो sec का वैल्यू हो जाएगा किसका अपोजिट, यानी हो जाएगा सर 2/√3। अब आप ये tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आपके पास रिजल्ट है 1/√3, 1/√3, तो 1/√3 का अपोजिट कितना हो जाएगा आपके √3/1 हो जाएगा। सो इस प्रकार इसको ऑब्टेन कर लेंगे 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में। फटाफट नोट कर लीजिए फास्ट। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे sin 60, cos 60, tan 60, cosec 60, sec 60 एंड cot 60 के बारे में। तो चलिए फटाफट, सो यहां पर हम लोग देखेंगे कि सर sin 60 डिग्री, अब इसमें देखेंगे कि सर sin 60 डिग्री, दैट मींस ये एंगल 60 बना रहा है आपके, तो 60 के जस्ट अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस और ये बेस, सो साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो sin 60, तो sin 60 का परपेंडिकुलर यानी कि 60 डिग्री है, इसका अपोजिट परपेंडिकुलर, यानी क्या हो जाएगा AM हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों AB हो जाएगा, सो हाइपोटेनियस यहां पे AB लिख दिए। AM का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो AM है √3a, और AB का रिजल्ट कितना पे 2a, तो ये हो जाएगा 2a, a से कैंसिल, सो रिजल्ट हो जाएगा √3/2। सो प्यारे बच्चों sin 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपके ये √3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में आपकी? नेक्स्ट आपका क्या है प्यारे बच्चों, सो नेक्स्ट आपका ये cos 60 डिग्री, cos 60 का रेशियो क्या होता है, cos 60 का रेशियो होता है आपका ये, यानी cos का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 60 डिग्री का एंगल, तो एंगल का जो एडजेसेंट साइड क्या होगा आपकी BM, यानी कि BM आपको हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनियस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोटेनियस से AB, सो ये मेरा हो जाएगा AB, सो BM का रिजल्ट है कितना पे A, और हाइपोटेनियस का रिजल्ट कितना पे 2A, सो A कैंसिल, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/2, यानी कि cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, cos 60 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मेरे प्यारे बच्चों आपका ये है कि सर tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, तो tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि P/B, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर आपके ये है AM, सो यहां पर AM, बेस कौन है आपके, तो बेस आपको हो जाएगा BM, सो यहां पर BM। AM का रिजल्ट मेरे पास क्या है, यानी कि AM का वैल्यू क्या है, सर AM का वैल्यू है √3a, और BM का रिजल्ट क्या है, ये A है, सो A से A कैंसिल हो जाएगा, और इसका रिजल्ट हो जाएगा √3, दैट मींस सर tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3, यानी कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √3। और प्यारे बच्चों मैंने आपको हमेशा पढ़ाया आपको ये कि सर sin 60 डिग्री का वैल्यू अगर √3/2 है, तो इसका रिवर्स कौन होता है, इसका चाइल्ड cosec, और cosec इसका अपोजिट हो जाए, यानी cosec 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, यानी कि सर cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके ये cos का अपोजिट sec, अगर cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो cosec का कितना हो जाएगा 2/1, यानी cosec हो जाएगा 2/1, और 2/1 दैट इज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपके। tan 60 डिग्री, tan 60 यानी tan का रिवर्स क्या होता है cot, तो अगर tan 60 का वैल्यू √3 है, तो cot का कितना हो जाएगा 60, cot 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपकी, ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा आपकी। सो प्यारे बच्चों इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग आएंगे 45 डिग्री के बारे में आपकी, सो फास्ट प्लीज।
अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री के बारे में। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री के बारे में। 45 डिग्री, और 45 डिग्री को बनाने के लिए हमें चाहिए राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 45 डिग्री का वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए। तो चलिए हम लोग फटाफट ड्रॉ करते हैं। हम लोग इस साइड यहां पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, पे ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, और इस ट्रायंगल का नाम दे दिए सर ए, बी और ये सी, और ये 90 डिग्री का अपोजिट जस्ट क्या हो जाएगा आपकी हाइपोटेनियस। और हम निकाल रहे 45 डिग्री के बारे में। तो अगर ये एंगल सर 45 डिग्री है, और आप पढ़ के आए हैं जूनियर क्लासेस में कि सर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और जिसमें अगर बी 90 डिग्री है, ए 45 डिग्री है, देन ऑटोमेटिकली एंगल सी कम्स व्हाट 45 डिग्री। सो ऑटोमेटिकली ये भी कितना आ जाएगा मेरा आपकी, इसलिए ये भी मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। और आप पढ़े हैं कि सर इन अ ट्रायंगल इफ एनी टू एंगल्स आर इक्वल दैट सर्टेनली देयर टू साइड्स आर इक्वल विथ ईच अदर, यानी कि ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर सपोज करते इसको मान लेते हैं कि सर इस साइड का नाम ए बी है, तो इसको ए लेट कर लेते हैं, और ये भी आपका क्या हो जाएगा ए लेट हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा आपकी क्योंकि इसलिए आपको हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड आपस में क्या आपकी है, दोनों साइड इक्वल है। तो अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये अगर बी होगा तो ये भी बी होगा, ये अगर सी होगा तो ये भी सी होगा आपकी। चलिए, और इसमें देखेंगे कि सर इन ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आपकी, जिसमें दो साइड का वैल्यू अवेलेबल है, तीसरा साइड मेरा अवेलेबल नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, फटाफट उसको ऑब्टेन कर लेंगे, निकाल लेंगे। सो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू व्हाट, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट मींस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, दैट मींस AC इज इक्वल टू √2A। सो सर AC का रिजल्ट आपके पास अवेलेबल हो गया, वो कितना आ गया, √2A रिजल्ट आ गया। अब चलिए हम लोग निकालने के लिए कैपेबल हैं किसका वैल्यू आपकी, तो निकालने के लिए कैपेबल है कि सर sin 45 डिग्री, sin 45, तो साइन का रेशियो क्या होता है, तो साइन का रेशियो होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि सर P/H। तो अगर ये एंगल हमने कंटेन किया आपके तो जस्ट इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, दैट मींस ये हो जाएगा सर आपकी BC इक्वल टू आपका व्हाट AC। सो BC का रिजल्ट कितना दिया आपके A, और आपका ये AC का रिजल्ट आपके पास कितना अवेलेबल हुआ है, AC का रिजल्ट आपके पास अवेलेबल हुआ है √2A। सो सर यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हम लोग √2A। सो A से A कैंसिल, सो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/√2। सो sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आपके ये cos 45 डिग्री का वैल्यू, cos 45 डिग्री का वैल्यू, cos होता है आपके ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस का वैल्यू क्या होगा, तो बेस यानी कि एंगल का एडजेसेंट साइड ये बेस होता है, यानी कि हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज के आपके AC। सो यहाँ पे AC रिप्रेजेंट कर देंगे, AB का वैल्यू कितना आपके ये A है, AC का वैल्यू कितना आपके ये है √2A है। सो A से A कैंसिल, AB हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। सो सर cos 45 डिग्री का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। सो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं आप ये कि सर आपका ये tan 45 डिग्री का वैल्यू, सो tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है आपका बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना पे है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपको हो जाएगा BC, बेस कितना आपका अवेलेबल है, बेस आपके AB। सो BC का वैल्यू आपके A है और AB का वैल्यू आपके पास A है, दोनों कैंसिल हो गए, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपकी 1 हो जाएगा। और आपको मैंने पढ़ा करके यहाँ पे अवेलेबल करवाया है, लाया है कि सर आपके ये sin 45 इसका रेसिप्रोकल क्या होता है आपका इस साइन का cosec, तो cosec 45 यानी कि इसका रिवर्स कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा √2/1 यानी कि हो जाएगा √2। उसके बाद cos का रिवर्स क्या होता है sec, तो अगर cos का वैल्यू दिया 1/√2 तो cosec का वैल्यू कितना हो जाएगा, sec का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा √2। उसके बाद tan 45 डिग्री का वैल्यू अगर 1 है तो cot 45 कितना होगा सर, इसका रिवर्स होगा, अपोजिट हो जाएगा। सो ये भी हो जाएगा आपका 1। सो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने देखा कि सर ज्योमेट्रिकली
कैसे ऑब्टेन किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल ए स्पेसिफिक एंगल्स, और वो एंगल्स कौन है क्लास 10th का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मैंने दोनों देखा, ज्योमेट्रिकली भी कैसे ऑब्टेन किया जाता है और साथ साथ इसको याद कैसे रखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये एंगल आपको याद है बेहतर है, क्योंकि इससे काफी जरूरत होने वाले आपके एक्सरसाइज वगैरह में। सो काफी एसेंशियल है कि इसको आपको याद करना। अगर याद कर लेंगे तो फटाफट शिफ्ट करेंगे। और अगर आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है कि ज्योमेट्रिकली बताइए कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया जो कैसे ऑब्टेन किया जाता है। इसको याद करने का अगर प्रोसेस देखिएगा तो इसको थोड़ा गौर से देखते हैं कि सर sin 0 डिग्री 0, sin 3 डिग्री 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2 और sin 91। और साइन का देख रहे हैं कि उल्टा हो रहा है cos, यानी कि अगर 90 का 1 होता है तो cos 0 डिग्री का 1 हो रहा है। अगर सर sin 60 का √3/2 हो रहा है तो cos 30 डिग्री का 1/2 हो रहा है। मतलब एक अगर याद कर लेते हैं, अगर इसको एक रिमेंबर कर लेते हैं तो इसका ही अपोजिट यहां से बैक होना स्टार्ट हो जाता है, उसका अपोजिट चलता है। और एक आपको याद करना है, किसको, आपकी tan को याद कर लीजिए। तो बस एक साइन याद कर लीजिए और साइन का रिवर्स चलता है किसका, देखते हैं कि अगर sin 0 डिग्री तो जो 90 का 1 होता है वो इसका 0 का होता है। सर जो इसका 30 का 1 होता है वो इसका 60 का 1 होता है। सो ये चलता है। और कॉसेक का, सेक का और कॉट का ये रिवर्स होता है अपने पेरेंट्स का, साइन का, कॉस का और टेन का। सो प्यारे बच्चों, इसको प्लीज नोट कर लीजिए और अगले लेक्चर में फिर इसको लेकर के चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.2। सो फास्ट।